चलिए बाबू, आप सबका स्वागत है। जितेंद्र जी, आवाज थोड़ा सा वहाँ कम कर दीजिए। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स, है ना। समान तौर पर ऐसा माना जाता है कि इकोनॉमिक्स क्या है, बहुत ही टफ सब्जेक्ट है ना। और साथ ही ये भी बच्चा को पता नहीं चलता कि हमको पढ़ना क्या है। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट जब आपको पढ़ना है ना, तो उसके पहले क्या है कि आपको देख लेना चाहिए PYQs, प्रीवियस ईयर बाबू क्वेश्चंस देख लेना चाहिए। ये आपको क्या है, डायरेक्शन देता है। क्या करता है? डायरेक्शन देता है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। जैसे होता है क्या ना, कि मार्केट में अफवाह ही ज्यादा होता है। नहीं, कोई चीज में क्या होता है, अफवाह ज्यादा होता है, लेकिन एक्चुअली में रियलिटी क्या होता है, बिल्कुल ही अलग होता है। तो यहाँ भी क्या है, इकोनॉमिक्स के बारे में रहता है कि बहुत टफ सब्जेक्ट है, बहुत ग्राफ पढ़ना है, बहुत कैलकुलेशन पढ़ना है, रहता है ना। लेकिन यहाँ क्वेश्चन देखिएगा तो आपको पूरा पूरा रियल में आइडिया लगेगा कि आपको एक्चुअली पढ़ना क्या है। ठीक है ना। चलिए, जितना भी ऑनलाइन बच्चे जुड़ गए हैं सबका स्वागत है बाबू। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहला काम क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये हमको देगा डायरेक्शन। ये बताएगा क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। और खाली पढ़ने से रिजल्ट नहीं होता है, बल्कि आपको ये भी पता होना चाहिए क्या हमको नहीं पढ़ना है। दुनिया में ज्ञान भरा पड़ा है, कितना पढ़ लीजिएगा जी, है ना। तो मतलब क्या, क्या पढ़ना है से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, क्या छोड़ना है। ये तो महत्वपूर्ण ही है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण क्या है, क्या छोड़ना है। ठीक है ना। और देखिए, जब तक आपके जीवन में डायरेक्शन नहीं होगा, कहीं नहीं पहुंच पाइएगा, घूमते रह जाइएगा। जैसे आपको पता था कि सिलेक्शन ग्रुप में आना है, वहां से निकले डायरेक्ट यहाँ पहुंच गए, नहीं तो हजार को रास्ता मिला होगा। ऐसी बाबू क्या है कि यहाँ जब हम एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं कोई भी एग्जाम का, तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही मस्ट है। जो सुनते हैं ना कि 6 महीना साल भर में एग्जाम निकाल लेता है ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही देखते रहता है। जो सुनते हैं ना कि 5 साल से लगल है नहीं निकल रहा एग्जाम, रीजन क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के महत्व को नहीं समझ पाते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है कि बिहार पुलिस का, और देखिए हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं समान तौर पर, कि यहाँ मैक्सिमम बच्चा है कि आप बिहार दरोगा लेवल तक पढ़ने के बारे में भी सोच रहा होगा, कुछ BPSC के बारे में भी सोच रहा होगा, तो यहाँ मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। तो हमको क्या करना है, देखिए एक बिहार पुलिस का बाबू, और प्लस क्या हो गया, बिहार दरोगा। बिहार दरोगा, ये दोनों का PYQ देख करके बढ़िया समझ लेना है। बिहार पुलिस में आपका बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी तक, जबकि बिहार दरोगा में उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक ना। तो देखिए, बिहार पुलिस का क्वेश्चन को ऑलरेडी हम बाबू क्या है, 3.5 घंटा के आसपास में डिस्कशन कर चुके हैं। 3.5 घंटा का यूट्यूब पर भी अवेलेबल है बाबू, तो जाकर यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, या आपका बोल सकते हैं एप्लीकेशन द सिलेक्शन ऊपर अवेलेबल है, तो वहां पर भी देख सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि बिहार पुलिस का डिस्कशन करने वाले हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट शुरू होगा। आज हमारा पहला दिन क्या होगा, हम समझेंगे क्या पढ़ना है। जैसे बोलते हैं बहुत सारा बच्चा ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं तो पता नहीं चलता है क्या पढ़ना है और क्या हमको छोड़ना है। या साथ ही क्या कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमको आइडिया नहीं लगता है कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मूल्यांकन करते हैं ना। तो इसीलिए क्या है कि हम आइडिया देंगे कि कैसे आपको एनालाइज करना है बाबू। ठीक ना। चलिए, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्या, बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। देखिए, अच्छा, आपका जो PDF ग्रुप में शेयर किया जाएगा ना, देखिए ऑल क्लास नोट्स करके होगा, वहां पर आपको PDF शेयर कर दिया जाएगा जो भी ग्रुप में है ना। या लास्ट में हम क्लास के लास्ट में बता देंगे कि आपको PDF कैसे मिलेगा। ठीक है ना। यहाँ ऑफलाइन जो बच्चा है, यहाँ आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, द सिलेक्शन रूट टेलीग्राम ग्रुप, वहां से आप ले लीजिएगा। और ये अपने पास हमेशा रखिए, जब भी एग्जाम की तैयारी कीजिए बाबू ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने पास हमेशा रखिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बिहार दरोगा के बाबू क्या है। ये प्रारंभिक परीक्षा 2008 में हुआ था। 2008 से लेकर के 2023 तक जितना क्वेश्चन पूछा गया है इकोनॉमिक्स से, सब एक जगह करके आपको दिया गया है। यहाँ बोलता है कि बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर है 2001 के जनगणना के अनुसार। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ 10 साल पर क्या होता है, जनगणना होता है ना। सबसे पहला जनगणना कब हुआ था, 1872 में, है ना। और नियमित जनगणना 1881 में। अब सुनिए, यहाँ पर हम बाबू इसका आंसर नहीं बताने वाले, हम यहाँ इस चैप्टर में खाली ये बताएंगे कि हमको पढ़ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे है। ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, जनगणना। अब देखिए 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2008 में 2001 वाला पूछेगा, है ना। अभी 2023 चल रहा है, तो अभी क्या इससे पहले जो जनगणना हो चुका होगा 2021 में कायदे से हो जाना चाहिए था, लेकिन बाबू लॉकडाउन वगैरह आ गया, उस कारण से नहीं हुआ।
अभी हमको 2011 वाला पूछता है, तो जब भी एग्जाम देने जाइए 2011 के जनगणना बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। अब देखिएगा ना बाबू कि बार बार क्या है कि जनगणना से क्वेश्चन आ रहा है, बार बार जनगणना से क्वेश्चन आ रहा है। देखिए यहाँ 2008 में क्या है, दो क्वेश्चन इकोनॉमिक से पूछा गया है और दोनों क्या है, जनगणना से ही पूछा गया है, और दोनों क्या है कि बिहार का जनगणना से पूछा गया है। तो यहाँ दो चीज क्लियर हो रहा है, एक तो क्या है कि इंडिया का जनगणना पढ़ रहा है, एक क्या पढ़ना आपको, बिहार का जनगणना। दोनों को एक साथ में पढ़ते हुए चलना है। तो एक तरफ बिहार का जनगणना, एक तरफ क्या करेंगे, इंडिया की जनगणना। और जनगणना से कई सारा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे साक्षरता दर कितना है, महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता, है ना, लिंगानुपात ज्यादा कहाँ है, ठीक समझ रहे ना, भारत में ज्यादा कहाँ है, बिहार में ज्यादा कहाँ है, बिहार में सबसे कम कहाँ है, भारत में सबसे कम कहाँ है, जनसंख्या घनत्व ज्यादा कहाँ है, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ है। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो जनगणना समझ में आ गया, जनगणना क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। चलिए अब आगे आते हैं। कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत योगदान है, बोलता है कृषि का भारतीय जीडीपी में, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं बाबू, कितना प्रतिशत योगदान है। देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, कहाँ पूछा गया बाबू, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी से। इकोनॉमी, इकोनॉमी के तीन सेक्टर होता है, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है बाबू टर्शियरी। इसको हम कृषि क्षेत्र बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं, या विनिर्माण क्षेत्र बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सेवा क्षेत्र। देखिए इस सारा चीज के बारे में हम डिटेल से पढ़ाएंगे, हवाना नहीं है, लेकिन अभी हम आइडिया दे रहे हैं कि बाबू कैसे एनालाइज करते हैं, है ना। तो यहाँ पूछा गया है कि अभी हमारा जो राष्ट्र का इनकम होता है, क्या पूछता है वो, जीडीपी में पूछता है। जीडीपी में पहले तो ये पता होगा जीडीपी क्या होता है, बीएनपी क्या होता है ना, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है ना। फिर पूछेगा कि आपका राष्ट्रीय आय क्या, वो राष्ट्रीय आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। तो यहाँ पर कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जीडीपी में किसका ज्यादा योगदान है, इसका है कि इसका है कि इसका है, ठीक ना। फिर पूछेगा कि राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है, इसका होता है कि इसका होता है कि इसका होता है, ठीक ना। फिर पूछेगा कि जैसे जैसे कोई अर्थव्यवस्था विकास करता है तो किस क्षेत्र का योगदान बढ़ता है और किसका घटता है, ठीक ना। प्राइमरी योगदान क्या होता है, घटता है, और सेवा क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ से आ सकता है। फिर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हम मुर्गी पालन करते हैं, कि प्राइमरी में आएगा कि सेकेंडरी में आएगा कि टर्शियरी में आएगा। खेती करते हैं, प्राइमरी आएगा, सेकेंडरी आएगा कि टर्शियरी में आएगा। हम यहाँ पढ़ा रहे, हम टीचर हैं, तो हम यहाँ आएंगे कि यहाँ आएंगे कि यहाँ आएंगे, है ना। तो यहाँ बाबू किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सका, कोई दिक्कत है ना। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कितना कितना बाबू योगदान है, ठीक है ना। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया, कृषि में जीडीपी का लगभग कितना परसेंट योगदान है। देखिए आंसर याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर दिमाग बिल्कुल ओपन रखिए, खाली समझिए कि हम एनालाइज कैसे करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, ठीक है ना। आप लोग बाबू ऑनलाइन वाले बच्चे पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछना होगा ना, 5 मिनट आपको हम समय देंगे, वहां पर पूछ लीजिएगा। आइए, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है। अब यहाँ पर समझिए क्या है, कर से क्वेश्चन पूछा गया, क्या वो कर से क्वेश्चन पूछा गया, मतलब क्या, टैक्स से, टैक्स से। तो अब यहाँ पर पता होना चाहिए कि टैक्स क्या होता है, टैक्स क्या होता है और शेष क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। एक टैक्स होता है, एक शेष होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है ना। फिर क्या है कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, और फिर क्या है इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। आजकल तो बड़ी पूछता है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है ना। आपके ऊपर क्या है कि हम कमाते हैं, मान लीजिए महीना में वो 10 लाख रुपया, हमारे ऊपर टैक्स लगता है, इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स क्या है, ठीक है ना। अलग अलग टैक्स का प्रकार पता होना चाहिए, ठीक है ना बाबू। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, हमारे यहाँ जितना इनडायरेक्ट टैक्स है सबको बना दिया गया है जीएसटी। तो अब ये भी पता होना चाहिए कि जीएसटी होता क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, वस्तु एवं सेवा कर होता है ना। इसमें कौन कौन शामिल है, कौन कौन शामिल नहीं है। साथ ही क्या है कि जीएसटी लाने के लिए संविधान में केमा संशोधन करना पड़ा, ठीक है ना, ये भी पता होना चाहिए। जीएसटी डे कब मनाते हैं, ठीक है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। जीएसटी को अपनाने वाला पहला राज्य कौन है, अंतिम राज्य कौन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर क्या है कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ठीक है ना, मतलब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स की बात करते हैं, जेकरा ऊपर लगता है उसी को देना होता है। यहाँ पर है कि जिसके ऊपर लगेगा उसको नहीं देना होता, बल्कि दूसरा से देना होता है, ठीक है ना। आप होटल में खाना खाने जाते हैं ना, वहां पर क्या होता है कि आप टैक्स देते हैं, सर्विस टैक्स देते हैं, और होटल वाला क्या करता है, पहुंचाता है। मतलब देख रहे हैं बाबू कि आप दे रहे हैं, अब बीच में क्या है, होटल वाला, लेकिन इनकम टैक्स लगता है तो हमारे ऊपर लगा 10%, हम ही क्या करेंगे, देंगे। तो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर क्या है ना? फिर कहां पर कौन सा टैक्स लगता है बाबू, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए
आयात और निर्यात पर कौन कर लगता है? तो सब पता होना चाहिए कि उत्पाद शुल्क क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं बाबू, है ना, सीमा शुल्क क्या होता है, व्यापार कर क्या होता है, आय कर क्या होता है, सब तरह के कर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब देखिए, यह क्वेश्चन क्या पूछता है बाबू, कि वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक को वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है। तो यहां से क्या क्या आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन क्या आपको जानने के लिए बोलता है। पहले तो बोलता है कि आप जानिए बेसिक सिस्टम बैंकिंग के बारे में, क्या वो जानिए बेसिक बाबू बैंकिंग के बारे में, कि बैंक काम कैसे करता है, बैंक काम कैसे करता है। बैंक के पास जब पैसा जमा करते हैं तो क्या पूरा का पूरा पैसा वो लगा देगा मार्केट में, ठीक ना, समझ में रहा। तो बाबू क्या है कि जनता ही यहाँ पैसा लगाएगा ना जी, ये बैंक है, जनता पैसा लगाएगा, आप लोग के पास पैसा आता भाई, बिजनेसमैन क्या करेगा, देगा। बाद में विजय मान लिया ऐसा आदमी ही पैदा हो जाता है जो सारा पैसे लेकर भाग गया बाबू, है ना, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो मतलब कि बैंक को रेगुलेट करने के लिए एक संस्थान होना चाहिए, है ना, गार्जियन बैंक का, तो इसको बोलते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। इसका कई सारा नाम है, इसको बोलते हैं केंद्रीय बैंक बोलते हैं, बैंकों का बैंक बोलते हैं, बैंक ऑफ लास्ट रिसोर्ट बोलते हैं। आरबीआई का स्थापना कब किया गया, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ठीक है ना। सती क्या है कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, कौन सा कमीशन के सिफारिश पर स्थापित किया गया, है ना, इसका फंक्शन क्या है, हमारे यहाँ सिक्का कौन जारी करता है, नोट जारी कौन करता है, ये सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना। हमारे यहाँ जो सिक्का जारी किया जाता है या नोट जारी किया जाता है, कौन सिस्टम के आधार पर जारी किया जाता है बाबू, मिनिमम रिजर्व सिस्टम होता है, तो उसके आधार पर जारी किया जाता है। ये सब पूरा आपको पता होना चाहिए। अब इसी में क्या है कि देखिए बैंक ऊपर क्या है, कुछ कुछ बाबू क्या करता है, लिमिटेशन लगाता है कि आपको कुछ पैसा क्या अपने पास रखना पड़ेगा, कुछ हमारे यहाँ रखना पड़ेगा। तो फिर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये सब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। फिर क्या कि बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, इसी को बोलते हैं पॉलिसी रेट, है ना। फिर क्या कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये सब पूछेगा। और इतना ही नहीं, फिर पूछेगा इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, मुद्रास्फीति क्या होता है, मुद्रास्फीति क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है। फिर पूछेगा बाबू कि अगर रेपो रेट को बढ़ाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा या घटेगा, रेपो रेट को बढ़ाएंगे तो महंगाई बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक ना, है ना, रेपो रेट घटाएंगे तो महंगाई बढ़ेगा कि घटेगा, ये सब पता होना आपको चाहिए। अब बिल्कुल आसान, ऐसा नहीं कि टफ होता है, बिल्कुल क्या होता है, आसान होता है, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। बैंकिंग का, हाँ, साथ ये भी पता होना चाहिए कि भारत का पहला बैंक कौन था, है ना, वर्तमान में भारत में कितना बैंक है बाबू, बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 2 बार बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया है। तो सारा चीज क्या है, बैंकिंग सिस्टम से आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछता था, हाँ, मतलब वही पूछता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऋण देता है तो क्या कहलाता है, मतलब बैंकिंग सिस्टम के सारा चीज पता होना आपको चाहिए, है ना। एक बाबू क्या है कि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था बेसेल नॉर्म से, क्या वो बेसेल नॉर्म, एक होता है बेसेल कन्वेंशन है, एक है बेसेल नॉर्म्स है ना। तो बेसेल नॉर्म्स का संबंध किससे है, बैंकिंग के साथ। तो यहाँ पर एक और टर्म समझना पड़ेगा, कैपिटल एडिक्वेट रेशियो क्या होता है। बैंक जब बाबू टैक्स, बैंक जब किसी को कर्ज देता है ना, हो सकता है वो लौटाए ना, बैंक को पता है कुछ व्यक्ति विजय माल्या से निकलेगा, बैंक को कुछ पैसा अपने पास रख लेना होता है। माने 100 रुपया लगाया ना, तो 8 रुपया रख लिया, जितना 100 रुपया लगा उस पर 8 रुपया का किया, रख लिया, ताकि वो ना भी देगा ना, बैंक का नॉर्मल फंक्शन क्या हो, चलता रहे, ठीक ना। तो इसी को बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेट रेशियो, आगे बताया जाएगा, तो ये सब पता होना चाहिए। ये जो बेसल नॉर्म बता रहे हैं, इसी से क्या है आपका संबंधित है, ठीक है बाबू। चलिए, समझ में आ रहा है ना। चलिए, अगला बोलता है पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय क्या है। हमारा देश जब आजाद हुआ बाबू ना, तो देश के सामने क्या था, समस्या था कि हम देश का विकास कैसे करें, क्योंकि हमारे यहाँ गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा ज्यादा था, ठीक ना, और संसाधन बहुत ही क्या था, कम था। तो हमने क्या किया, योजना बनाया कि हम योजना करके विकास करके, देखिए जब किसी देश के पास संसाधन कम होता है ना, एक योजना बनाता है, इकोनॉमिक प्लानिंग करता है कि हम 5 साल में क्या अचीव करने वाले हैं, 2 साल में क्या अचीव करने वाले हैं। और जो इस तरह से नहीं करता है वो बहुत आगे नहीं जाता है। जैसे आप लोग की बात करते हैं, स्टूडेंट लाइफ की बात करते हैं, आपके पास क्या बाबू, समय की कमी है, लगता है समय ज्यादा, लेकिन समय ज्यादा रहता नहीं है, इस 17 कब 27 में बदल जाएगा ये पता नहीं चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना रूटीन बनाते हैं
कि आज एक सप्ताह के अंदर में ही पढ़ लेना है, एक महीना के अंदर में ही पढ़ लेना है। आज जो नहीं बनाता है रूटीन, वो कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता है। 5 साल 6 साल इसे लगा रह जाता है, कुछ ही पता नहीं चलता है। क्या करना पड़ता है, उसको प्लानिंग करना पड़ता है, ठीक ना। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, इकोनॉमिक प्लानिंग किस तरह के बाबू इकोनॉमी का विशेषता होता है। इकोनॉमिक सिस्टम कई प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्टिक बोलते हैं। एक को सोशलिस्ट बोलते हैं, समाजवादी बोलते हैं ना। इंडिया ने अपनाया है क्या, मिक्स अपनाया है ना। इंडिया क्या अपनाया है, मिक्स है, मतलब मिश्रित है। ये सब क्या क्या होता है, मतलब समझिए, पूंजीवादी में क्या होता है, समाजवादी में क्या होता है, मिश्रित में क्या होता है। अच्छा, हमने मिश्रित भी अपनाया और प्लस क्या है, हम लोग समाजवादी भी है, हम लोग क्या है, सोशलिस्ट भी है। इस सब में अंतर क्या होता है, इस सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए, तो हमारे देश में क्या अपनाया गया, पंचवर्षीय योजना, देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ देखिए अब क्या क्या क्वेश्चन आएगा, आप देखिएगा। पंचवर्षीय योजना क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। पंचवर्षीय योजना इसी को बोलते हैं 5 ईयर प्लान, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। पंचवर्षीय योजना वो क्या होता है, योजना वो क्या करता है, बनाता है, बनाता था, है ना। और इसको वो क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करता था, अनुमोदन, राष्ट्रीय विकास परिषद अनुमोदन करता था। अब सुनिएगा, जब लेसन आगे चलेगा बाबू ना, इकोनॉमिक्स में अंग्रेजी टर्म जानना बहुत ही ज्यादा आसान है। हिंदी टर्म क्या होता है, कठिन होता है। अंग्रेजी टर्म क्या होता है, आसान होता है। तो यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों टर्म का ही जाएगा। इन्वायरमेंट में, इकोनॉमिक्स में, साइंस में, कुछ ज्योग्राफी में, यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी दोनों टर्म का यूज आएगा। और अंग्रेजी टर्म समझना क्या होता है, आसान होता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ योजना, क्या योजना आयोग है बाबू, ये योजना बनाता था। अब यहाँ से क्या, योजना से क्वेश्चन क्या आएगा, योजना आयोग का स्थापना कब किया गया, इसका अध्यक्ष कौन होता है ना। अब योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है, इसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया है। और इसके जगह बनाया गया है नीति आयोग। तो नीति आयोग का स्थापना कब हुआ, है ना। नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसका बाबू सीईओ कौन है, प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, ये सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना। ये दोनों में अंतर क्या होता है, योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ना। फिर राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ, इसे क्या बोलते हैं, सुपर कैबिनेट बोलते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष कौन होता है, इसको क्वेश्चन आपको पूछेगा। फिर क्या क्वेश्चन पूछेगा, हमारे देश में टोटल 12 गो पंचवर्षीय योजना है। तो आगे देखिए क्वेश्चन मिलेगा कि खाली पूछा गया है कौन सा योजना कब तक चला है, कौन सा योजना कब तक चला है। पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब तक था, सेकेंडरी पंचवर्षीय योजना का काल कब तक था, है ना, तृतीय का, चतुर्थ का, 5 का, इस तरह से पूछेगा। और साथ ही क्या, कौन कौन सा मॉडल पर आधारित है। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसका कार्यकाल क्या पूछेगा, कार्यकाल पूछेगा। अगला पूछेगा उद्देश्य पूछेगा, और अगला पूछेगा मॉडल। हालांकि सबका मॉडल याद नहीं करना है, लेकिन शुरुआती का कुछ को याद करना है। मॉडल है कार्यकाल, उद्देश्य, मॉडल, है ना। और साथ ही क्या है, बीच बीच में क्या हुआ, हमारे यहाँ स्थिति खराब हो गया, है ना। जैसे बाबू क्या है कि 3 गो पंचवर्षीय योजना चला था, तो हमारे ऊपर चाइना आक्रमण कर दिया, पाकिस्तान आक्रमण कर दिया। तो हमने क्या किया, योजना को स्थगित कर दिया और योजना अवकाश शुरू किया। तो हमारे यहाँ 3 बार क्या क्या हो गया हो, हाँ, हमारे, हमारे कहाँ चला गया, चलिए, हमारे यहाँ क्या बोले बाबू, 3 बार क्या है, आपको योजना अवकाश लाया गया है। एक बार 3 साल के लिए, एक बार 2 साल के लिए, एक बार तो कब कब लाया गया, ही पता होना चाहिए। 12 का बाबू क्या है, मॉडल, उद्देश्य, है ना, और प्लस क्या है, कार्यकाल पता होना चाहिए। साथ ही क्या है, जैसे एग्जाम्पल के लिए पूछता है, भिलाई का, है ना, राउरकेला का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। सिंदरी उर्वरक कारखाना का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था ना। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। मानव संसाधन का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो इस तरह से पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आपको आएगा, है ना। पंचवर्षीय योजना का एक हम पीडीएफ देंगे, उसमें सारा का सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपको पकड़ा जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब आते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसमें क्या है ना, कि आपको दिया गया है राज्यसभा, लोकसभा, तो ये सब तो जानते हैं, पॉलिटी में पढ़ाया जाता है ना। अच्छा, वित्त मंत्रालय के बारे में जान लेना है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में क्या करना है, आपको जान लेना है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे यहाँ बजट वगैरह बनता है ना, तो इसमें से क्या होता है, भूमिका होता है, ठीक है ना। चलिए, तो इसके बारे में जानना है। साथ ही क्या होता है, हमारे एक वित्त आयोग क्या बनता है, वित्त आयोग। तो वित्त आयोग के बारे में जाने से, जब योजना आयोग के बारे में जानेंगे तो फिर क्या जानेंगे, वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, वित्त आयोग में सदस्य कौन कौन होता है, वित्त आयोग का गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है, ये सब क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है ना। चलिए,
देखिए बाबू यहाँ क्वेश्चन आइए क्या, माने देखिए सेम ईयर में क्या बाबू, क्या आपका क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ से, यहाँ देखिए पंचवर्ष योजना से क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ भी क्या है, पंचवर्ष योजना से क्वेश्चन पूछा गया। ये बोलता है कौन सा पंचवर्ष योजना का कार्यकाल कौन है, कौन सा पंचवर्ष योजना का कार्यकाल कौन है। तो मतलब कि बाबू क्या है, कार्यकाल आपको याद करना है। आगे चलिए, भारत में बोलता है राष्ट्रीय आय को अनुमानित कौन किया था, भारत में राष्ट्रीय आय को, अब देखिए ये क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में भी डाला जा सकता है या यहाँ पर भी डाला जा सकता है ना। चूंकि इकोनॉमिक्स से पोर्शन ज्यादा, इसलिए हम कहाँ डाल दिए हैं, इकोनॉमिक्स में। अब सुनिएगा यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आएगा। पहले तो पता होना चाहिए क्या, कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, व्हाट इज नेशनल इनकम, और राष्ट्रीय आय। और देखिए राष्ट्रीय आय की प्रथम बाबू, क्या बोले बाबू, प्रथम बार गणना किसने किया, ठीक है ना। साथ ही क्या है कि वैज्ञानिक तरीके से गणना किसने की, भी क्वेश्चन पूछा गया है। पहला दादा भाई नौरोजी हो गया ना, बाद में VKR राव होता है। प्रथम बार किसने किया, वैज्ञानिक पद्धति से किसने किया, वर्तमान में क्या वो, वर्तमान में इसका गणना कौन करता है, ठीक ना। फिर देखेंगे राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर क्या होता है। किसी देश का असली स्थिति राष्ट्रीय आय बताता है कि प्रति व्यक्ति आय बताता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। यह जो क्वेश्चन है ना जाने कितना बार पूछा गया है। हाल के दिन में क्या क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करने की विधि, पहले नहीं पूछता था लेकिन आजकल पूछने लगा है कि राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करने की विधि बताइए, है ना। तो प्रोडक्ट विधि होता है, एक्सपेंडिचर विधि होता है, कई तरह क्या होता है, 3 तरह का मुख्य रूप से क्या करना, आपको विधि पढ़ना है राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करने का, ठीक है ना। और ये बहुत ही क्या है, आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है नेशनल इनकम बाबू, ठीक है ना। चलिए नेशनल इनकम, इसके अलावा क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से भी आगे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से भी क्वेश्चन आ जाएगा। हो सकता है कि बहुत सारा बात आपके दिमाग में नहीं जा रहा होगा, उड़ जा रहा होगा, है ना, कोई बात नहीं। पहला बार किसी को समझ में नहीं आता है। हम तो इकोनॉमिक्स पढ़े थे बाबू पहला बार ना, पता नहीं चला था कि कौची पढ़े, माथा दर्द करने लगा, समझ में गया ना, 2 दिन माथा दर्द करते रहा, फिर पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया बाबू। आज कम से कम आपके पास लग्जरी है ना, जो कोई समझाने वाला है ना। चलिए, तो राष्ट्रीय आय से बाबू क्या है, ये सब चीज आपको आना चाहिए, है ना। साथ ही ये भी पूछता है कि राष्ट्रीय आय सबसे शुद्ध किस पर आता है ना। जीडीपी क्या, जीडीपी पर आएगा कि जीएनपी पे आएगा, कि एनडीपी पर आएगा, कि एनएनपी पर आएगा। ये सब आप जीडीपी सब समझिएगा ना, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, पिक्चर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए, फिर पूछता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है। ऐसे केरला में लिंगानुपात क्या होता है, सर्वाधिक होता है। तो पहले तो ये भी पता होना चाहिए कि लिंगानुपात होता क्या है, माने जनगणना से फिर क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पता नहीं कि लिंगानुपात क्या होता है, साक्षरता दर क्या होता है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है। कई बार क्या है कि डिफिनेशन में पूछता है, हालांकि आप लोग एग्जाम में अभी डिफिनेशन बाबू नहीं पूछ रहा है, लेकिन पूछा जा सकता है, इसका भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या है कि यहाँ केरला ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब क्या कहता है कि आपको 2-3 राज्य को कम से कम याद करना है, ठीक है ना। और ऐसे ही मोटा मोटी आइडिया भी लग जाता है, पढ़िए तो मोटा मोटी आइडिया भी क्या होता है, लग जाता है। देखिए बता रहे हैं, सारा क्वेश्चन का डायरेक्ट आपको आंसर पता नहीं रहेगा, लेकिन आप जो पढ़ाई के लिए रहिएगा बाबू, है ना, कॉमन सेंस रहेगा, उसको अप्लाई कीजिएगा, अपने आप क्वेश्चन क्या होता है, बन जाता है, ठीक है ना। आगे आते हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। ये क्वेश्चन क्या है, करेंट अफेयर है, क्योंकि हमको बताना है नीति आयोग के बारे में, इस क्वेश्चन को यहाँ डाल दिए हैं। मैंने वर्तमान में किसका अध्यक्ष है, कौन उपाध्यक्ष है, कौन सचिव है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो ये क्या करेंट अफेयर क्वेश्चन है, लेकिन इसको हमको पढ़ना कौन चाहिए बाबू, ये टॉपिक लेकर के इकोनॉमिक्स से पढ़ना कि नीति आयोग क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, बनावट वगैरह क्या है, ठीक है ना। चलिए आइए, अब बोलता है ब्लू चिप कंपनी क्या है। क्या बोलता है दोस्त, ये ब्लू चिप कंपनी क्या है। देखिए कंपनी भी कई प्रकार का होता है। अगर आपसे हम बोलेंगे बाबू कोई चीज कि अंबानी जी एक कंपनी में को पैसा लगाना है ना, एगो अफगानिस्तान एक कंपनी में पैसा लगाना है, वो भी वो कंपनी खुला अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का नाम जानते हो ना, केकरा में पैसा लगाइएगा रहेगा तो, अंबानी वाला में। अच्छा एगो अंबानी का कंपनी, एगो हमारा कंपनी है नया खोले हैं, केकरा में पैसा लगाइएगा, अंबानी में भी लगाइएगा, है ना। पढ़ने में, अच्छा पढ़े वाला में कहाँ लगाइएगा, हमारे यहाँ लगाइएगा। तो मतलब क्या है कि आपको पता है कौन ट्रस्टी है, कौन क्या है, वैल्यूएबल है।
है ना। तो वैल्यूएबल कंपनी को ही बोलते हैं क्या, वो आपका ब्लू चिप कंपनी बोलते हैं। तो कंपनी कई प्रकार का होता है, तो इसमें एक प्रकार क्या होता है, ब्लू चिप कंपनी, है ना। तो इसके बारे में क्या करें, आपको बताएंगे। फिर अगला बोलता है कि सकल घरेलू उत्पाद को क्या बोलता है, सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी मूल्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब जो हम बोले बाबू ना जीडीपी, यही जीडीपी का परिभाषा पूछ ले, मतलब समझ में आ रहा है क्या, सिंपल जीडीपी का परिभाषा पूछ सकता है। फिर ये पूछ सकता है कि जीडीपी में किसको शामिल करते हैं, किसको शामिल नहीं करते हैं। घर में जो हमारी महिलाएं वगैरह काम करती है उसको शामिल करते हैं कि नहीं, ब्लैक इकोनॉमी चलता है उसको शामिल करते हैं कि नहीं। मान ले कि हम 10,000 का मोबाइल लिए हैं बाबू, और बाद क्या किए, बेच दिए, फिर बाबू सेकंड हैंड कर करके 2-3 महीना यूज करके, तो उसको बाबू जीडीपी में शामिल करें कि नहीं। हम फ्री में लेकर के एजुकेशन देते हैं, उसको जीडीपी में शामिल करें कि नहीं। ये सब क्वेश्चन क्या करेगा, पूछेगा। देखिए, एक चीज बताते हैं, आप लोग जितना बच्चा है ना, आपको अपना ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना है। अब लेकिन क्या देखिए बताते हैं, पढ़ने वाला बच्चा का विशेषता बताते हैं क्या होता है। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो चुपचाप सुनिए, मोबाइल को रख दीजिए ऑनलाइन बाबू, जो ऑनलाइन वाला बच्चा को बता रहे हैं, और सुनिए, बार बार कमेंटबाजी के फेर में नहीं रहना है। कमेंटबाजी के फेर में रह के तो बर्बाद हो ले जी। प्लस एगो फैशन चल गया कुछ लाइव क्लास, लाइव क्लास, है ना। हमको बाबू लाखों रुपया कोई देगा, बोले कि लाइव क्लास करो, हम कभी 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 करेंगे, कभी नहीं करेंगे। नया बच्चा है तो उसके लिए तो ठीक है, लाइव क्लास में कोई डाउट हो तो पूछ लेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, पढ़ने वाला बच्चा लाइव क्लास कोई देखता है, कोई नहीं देखता है। तो पुराना हो गया है हमारे यहाँ, ऐसा नहीं बच्चा, मान ली कोई जॉब वाला बच्चा जुड़ा हुआ है, तो लाइव क्लास देखेगा जी। वो तो क्या करेगा, अपना बाबू बाद में डाउनलोड कर लेगा, 2 के या 1 पे जो इतना स्पीड करना है देख लेगा, है ना। हालांकि पहला बार समझ में कम आता है तो 1-1 स्पीड में देखिए, लेकिन दोबारा उसको रिवीजन करना है तो 2 की स्पीड में देखेगा बाबू। लेकिन क्या करोगे, फैशन चला है, हमू चला रहे हैं, अब हमरो तो वही में जीना खाना है जी। चलिए समझ में आ गया ना, यहाँ पाते हैं तो वही बता रहे हैं बाबू, क्या है कि आप लोग ऑनलाइन देखिएगा ना, तो एकदम मोबाइल को चुपचाप रख दीजिए, खाली सुनिए, दिमाग में जाने दीजिए, है ना। कमेंटबाजी के फिल्म रहेगा तो काम क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। बाकी लास्ट में हम आपको पर्याप्त समय देंगे। आइए यहाँ पर, तो समझ में आ गया हो क्या है, जीडीपी के सिंपल क्या है, डिफिनेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। अब बोलता है किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या होगा। ये बेसिकली क्या है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन है कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। वस्तु का कीमत कब बढ़ेगा कब घटेगा, डिमांड सप्लाई से क्या है क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जब एक अर्थव्यवस्था क्या है अस्फीति दबाव से गुजर रही है तो क्या क्या उपाय करना चाहिए, मतलब क्या है, मार्केट में महंगाई ज्यादा है तो क्या क्या सरकार उपाय करेगी इसको घटाने के लिए। मार्केट में बाबू क्या है कि मंदी आ गया, तो क्या क्या सरकार करेगी। देखे ना कि लॉकडाउन लगा बाबू ना, तो सबके पैकेट में सरकार पैसा डाल रही थी, क्या है बेवकूफ थी नहीं। अरे मार्केट में बाबू क्या है, जब डिमांड देखिए, मार्केट चलाता कौन है, डिमांड। जैसे हम लोग को पढ़ा, आप लोग को हम पढ़ा क्यों रहे कि आप लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन नहीं रहेगा तो पढ़ाई करा बाबू। तो डिमांड क्या है, इकोनॉमी को चलाने के लिए जरूरी है। अब मार्केट में पैसा रहेगा तब तो डिमांड रहेगा जी। अब मलाई मलाई खाए का मन है, रुपये ना बगली में है, तो मुंह चटपटा कर रह जाइएगा। मतलब कि डिमांड और सप्लाई से क्वेश्चन आपको आता है, रिसेशन होगा तब सरकार क्या करेगी, वही से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं। हस्तांतरण मूल्य क्या होता है, मतलब देखिए, होता है बोल सकते हैं कि पैसा को ट्रांसफर वगैरह किया जाता है, ठीक है ना। और साथ ही क्या है कि देखिए, पैसा को कई तरीके से ट्रांसफर किया जाता है। एक तो पैसा ट्रांसफर कर दीजिएगा, मान लीजिए हमारा डॉलर था, आपको रुपया में ट्रांसफर करना है। फिर क्या हो सकता है कि हम विदेश गए हैं कमाने, या पंजाब सूरत कमाने गए हैं, बिहार में पैसा डाल रहे हैं, तो सब पैसा को क्या क्या बोलते हैं, एक होता है रेमिटेंस होता है। आपका पापा दिल्ली कमाए गए, वहां से पैसा बिहार में भेजते हैं, तो बिहार के लिए क्या हो गया, रेमिटेंस। ऐसे ही इंडिया के लोग क्या होता है, बाहर जाता है कमाने अलग अलग देश में, और वहां से पैसा भेजता है, क्या हो गया, रेमिटेंस हो गया। विश्व में सबसे ज्यादा रेमिटेंस कौन प्राप्त करता है, दूसरा स्थान पर कौन है, ये सब क्वेश्चन आपको पूछेगा, है ना। फिर ट्रांस पेमेंट क्या होता है, पेंशन है ना, ओल्ड ओल्ड एज स्कीम हो चलता है, ये सब क्या होता है, आपको स्कॉलरशिप मिलता है, ये भी क्या है, ट्रांसफर पेमेंट होता है ना। टैक्स में, सेस में, ट्रांसफर पेमेंट में क्या अंतर होता है, सारा जगह से क्वेश्चन आपको आएगा। अब देखिए बोलता है, ये क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट, इसको बोलते हैं एसडीआर, एसडीआर में कौन कौन शामिल होता है, ठीक है ना। एसडीआर होता क्या है ये पता होना चाहिए, जब ये सब पढ़िएगा तो फिर जानिए कि वर्ल्ड बैंक क्या होता है, आईएमएफ क्या होता है, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ क्या होता है, उसका मुख्यालय कहाँ है, कब बनाया गया है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सब क्वेश्चन क्या करेंगे, पढ़ेंगे, है ना। और साथ ही में उसमें कौन कौन शामिल होता है, साथ ही जब पढ़ेंगे तो और भी पढ़ेंगे,
हार्ड करेंसी क्या होता है? करेंसी कई प्रकार का होता है। हार्ड करेंसी क्या होता है? सॉफ्ट करेंसी क्या होता है? ये सब क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है ना। साथ ही यहाँ जब पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट सुनते हैं ना, कि भाई डॉलर और रुपया कीमत, कि एक डॉलर में क्या होता है? 70 रुपया तक कभी पढ़ते हैं, एक डॉलर में होता है 80 रुपया, तो कभी पढ़ते हैं कि एक डॉलर में कितना होता है? 65 रुपया होता है ना। बाबू क्या है कि डॉलर का, बाबू इसको बोलते हैं क्या? एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होता है? तीन तरीके से होता है, मतलब देखा जाता है। एक होता है फ्री फ्लोट, अपने से हो रहा। एक क्या सरकार बाबू क्या करेगी? पैक कर देगी। एक क्या होता है कि आपको सरकार हस्तक्षेप करती है, ठीक है ना। फिर यही जब पढ़िएगा तो साथ में पढ़िएगा क्या है कि फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है? फॉरेक्स रिजर्व। कभी कभी सुनते हैं ना जी कि भारत के पास क्या है कि इतना विदेशी मुद्रा भंडार है, कभी सुने हैं? तो सुनते हो ना, नहीं सुन तो सुन लो, इतना है। देखिए अगर आप विदेश से कोई सामान मंगाते हो ना, तो रुपया नहीं लेता है, वो कोची लेगा। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर मान लेते हैं कोई देश क्या है कि आपके यहाँ आया सामान लेने के लिए, और आपको क्या करेगा वो दे रहा है क्या? आप अफगानिस्तान का रुपया, तो आप लीजिएगा? पाकिस्तान का देगा तो? भारत का देगा तो ले सकते हैं। अच्छा अमेरिका का देगा तो भी ले सकते हैं, ले सकते हैं ना, क्योंकि उसके ऊपर क्या है? फेथ दिखाया जा सकता है। तो बाबू विदेशी जो व्यापार होता है ना, वैसे करेंसी में होता है जहां पर क्या होता है, जो देश क्या है स्टेबल है, और जिसके मुद्रा में लोग विश्वास जमा सकता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अपेक्षा क्या है? इंडिया का रुपया क्या है? ज्यादा ट्रस्टवर्दी है। जबकि अमेरिका का डॉलर से तुलना कीजिएगा तो अमेरिका का डॉलर क्या है? ज्यादा ट्रस्टवर्दी है। इंडिया का बाबू रुपया नहीं है। विदेश में जब जाओगे ना तो डॉलर में लेन देन करोगे तो ले लेगा, लेकिन इंडियन रुपया देखो तो नहीं लेगा, है ना। यही क्या होता है? फॉरेक्स रिजर्व। पूछे कि फॉरेक्स रिजर्व में कौन कौन शामिल होता है? कौन कौन देश का मुद्रा हार्ड करेंसी होता है, कौन कौन देश का मुद्रा हार्ड करेंसी नहीं है ना। और कौन कौन देश का मुद्रा फॉरेक्स रिजर्व में शामिल होता है, ये सब क्वेश्चन आपको पूछेगा। यूपीएससी के 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, एक रिजर्व ट्रेंच क्या होता है? सिंपल क्या, रिजर्व ट्रेंच क्या होता है? किससे संबंधित है? आईएमएफ से क्या होता है? रिजर्व ट्रेंच से संबंधित होता है। फिर क्या आईएमएफ क्या होता है ना। अच्छा आईएमएफ होता है, आपको होता है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो दोनों के बीच अंतर क्या होता है ना। अगर आपके देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस मतलब क्या है कि मंगा रहे हैं 100 रुपया के, रुपया है 25 रुपया के, रुपया में कितना है? 25 रुपया, तो 75 रुपया गड़वा गया, इसी को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बोलते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है? आईएमएफ क्या करता है? मदद करता है, लेकिन फ्री में मदद नहीं करता है, वो बड़ी कंडीशन के साथ मदद करता है। तो इसी करे कि हमारे यहाँ क्या है बाबू? एलपीजी क्या था? एलपीजी आया था, एलपीजी रिफॉर्म बाबू। पहले क्या था? सब सरकारी सब सरकारी। अब बाद में क्या हुआ कि आपका 1991 में एलपीजी का शुरुआत किया गया, ठीक है। तो उस समय एलपीजी के समय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौन थे? वित्त मंत्री कौन थे? ये सब क्वेश्चन आपको पूछेगा। इसमें एल का मतलब क्या होता है? पी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब क्या होता है? इस सबसे क्वेश्चन आपको पूछेगा। इसी को बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं। आगे आइए, देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल या गवर्नर कौन थे? ये बता चुके हैं बाबू कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। आइए, अब देखिए हमारा रुपया देखे ना, पहले क्या था? देखिए प्रत्येक देश से क्या होता है? मुद्रा होता है ना, तो उससे एक साइन होता है। हालांकि सब देश का साइन है नहीं, पहले हमारे रुपया में खाली रुपया लिखा रहता था, लेकिन अब क्या देखते हैं? ऐसा लिखा रहता है बाबू ना। अरे डॉलर ऐसे लिखाता है ना जी, तो रुपया इस साइन को डिजाइन किसने किया है ना। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि रुपया में अलग अलग चीज पता होना चाहिए। रुपया में क्या होता है देखते हैं ना, कहीं सत्यमेवा जयते लिखा गया है, कहीं कुछ लिखा गया है। ये सब क्वेश्चन पूछता है कहाँ पर सत्यमेवा जयता है, सत्यमेवा जयता कहाँ से लिया गया है। एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, आरबीआई जो है बाबू ना, तो आरबीआई के लोगो में कौन सा जानवर है? ये क्वेश्चन पूछा गया कि आरबीआई के जो लोगो है उसमें कौन सा जानवर होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। कौन सा उसमें ट्री है, सब क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है ना। चलिए, तो सिक्का का डिजाइन कौन किया वो पूछता है। अच्छा देखिए हमारे यहाँ क्या होता है ना, कि एक होता है 1 रुपया के नोट बाबू। 1 रुपया के नोट क्या होता है कि आपका वित्त मंत्रालय जारी करता है, बाकी ज्यादा कौन है? वो आरबीआई जारी करता है। अब यहाँ से भी आएगा कि हमारे यहाँ वो क्या है, तो नोट का प्रिंटिंग प्रेस कहाँ कहाँ है। और साथ ही में क्वेश्चन पूछेगा हमारे यहाँ, जो सिक्का ढाला जाता है उसका टकसाल कहाँ कहाँ है। सिक्का ढाला जाता है उसको बोलते हैं टकसाल, तो टकसाल कहाँ कहाँ है, और प्लस नोट छापने का प्रिंटिंग प्रेस कहाँ कहाँ है। अभी तो हमारे यहाँ अलग अलग सीरीज का नोट जारी हुआ था, तो उसमें भी क्वेश्चन पूछ रहा था भाई 20 रुपया पर केकर प्रतिमा है, 50 रुपया पर कौन सी है, ताजमहल है कि गोल घर है, पूछता है ना, तो सब पूछ सकता है बाबू, ठीक है ना। चलिए, अगला बोलता है सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्राथमिक रूप से निम्नलिखित रूप से किसका एक उद्देश्य है? सुनिए,
जैसे क्या है बाबू, सामाजिक विकास मतलब क्या है? समाज का विकास करना। समाज का विकास कैसे होता है? देखिए, एक होता है, सुनिए, एक होता है कुछ का डेवलपमेंट, है ना? एक होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ हो रहा है। एक होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दोनों में अंतर होता है। आज हम 100 रुपया कमा रहे हैं, कल कमाएंगे 500 रुपया, तो हमारा डेवलपमेंट हो गया। कल हम 50 लाख कमाएंगे, डेवलपमेंट हो गया, सॉरी, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया। एग्जाम्पल के लिए देखिए, गांव में देखते हैं ना कि गांव में जो चावल दाल जो बाबू नहीं होता है, व्यापारी वगैरह होता है ना, देखिए क्या होता है, इन साल कमाया 1 लाख रुपया, अगला साल कमाएगा 10 लाख रुपया। लेकिन इन्हों साल बच्चा उसका नाक में नेटे लगा के चल रहा है, और अगले साल नाक में नेटे लगा के चल रहा है। तो उसका ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर बाल बच्चा पढ़ रहा है, शिक्षा पर खर्च कर रहा है ना, साफ सुथरा रहा है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है ना? अब देखिए क्या होता है, यहाँ सरकार का लक्ष्य क्या होता है, समाज का विकास किया जाए। और समाज में क्या है, गरीबी है, भुखमरी है, शिक्षा है, इस सबको दूर करेगा तो क्या होगा, विकास होगा। और साथ ही इसमें जब सरकार पैसा डालेगी तो मानव संसाधन होगा, मानव संसाधन क्या होगा, विकास होगा। जैसे आप लोग हो ना, अगर आप में बाबू क्या है, स्किल नहीं दिया जाए, आपको शिक्षा नहीं दिया जाए, तो सरकार के लिए बोझे बन जाओगे बाद में ना। लेकिन स्किल दे दी जाए, शिक्षा दे दी जाए, तो और आप कमा के लेकर के आओगे। तभी आप क्या हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, मानव संसाधन हो। क्या मानव संसाधन है ना? अब इसमें हम बाबू क्या करें, स्किल डालेंगे, एजुकेशन डालेंगे, शिक्षा डालेंगे, स्वास्थ्य डालेंगे, तब क्या होगा, आप बनोगे मानव कैपिटल बनोगे। अभी क्या हो, संसाधन हो। आप कैपिटल कब बनोगे, जब आपके यहाँ क्या करेंगे, शिक्षा वगैरह से क्या करेंगे, आपको परिपूर्ण कर देंगे, तब क्या बनोगे, कैपिटल। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, दोनों भी अंतर आपको समझ में आना चाहिए। आगे आते हैं। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ? आप देखिए, कई तरह के बैंक होता है। नाबार्ड क्या होता है, सिडबी क्या है, ठीक है ना? ये सब जितना नहीं, सबका मुख्यालय कहाँ है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। कई बार स्थापना भी पूछता है, एक्जिम बैंक का स्थापना कब हुआ था, यूटीआई की स्थापना कब हुआ था, ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। आरआरबी क्या बोलता है, आप सुनते हैं ना बाबू, क्या होता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। एक बैंक होता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो सिंपल बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बीच क्या अंतर है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है ना? चलिए, अब देखिए, महारत्न, कुछ नवरत्ना होता है, कुछ होता है महारत्ना, ठीक है ना? कि नवरत्ना महारत्ना किसको किसको मिला है, कब से देने का शुरुआत किया गया है, कौन देता है, वर्तमान में कितना नवरत्ना कंपनी है, कितना महारत्ना कंपनी है, ये सब क्वेश्चन आएगा। हालांकि है तो बहुत सारा, लेकिन सबको याद नहीं कर सकते हैं। लेकिन मोटा मोटी एक बार देख ले रहिएगा, तो क्वेश्चन बनने की संभावना बढ़ जाती है। और पढ़ना तो पड़ेगा बाबू, है ना? एक बार में याद नहीं होगा, लेकिन कई बार पढ़ेगा तो याद हो जाएगा। तो ये भी आपको जानना है। भारत में राष्ट्रीय आय का गणना किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये बता चुके हैं कि राष्ट्रीय आय को गणना कौन करता है। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। आगे आइए। देखिए, भारत सरकार क्या बाबू, देखिए दो तरह का पॉलिसी है। एक बाबू क्या होता है, फिजिकल पॉलिसी, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी को बोलते हैं राजकोषीय नीति, ये सरकार जारी करता है ना, कहाँ से पैसा इकट्ठा करेगी, कहाँ कहाँ पैसा खर्च करेगी, तो बजट बना करके। एक होता है राजकोषीय नीति, जो सरकार जारी करती है। एक होता है मौद्रिक नीति, जो आरबीआई जारी करती है। तो जो फिजिकल पॉलिसी होता है, जो बाबू क्या बोले, मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब राजकोषीय नीति, और जो मौद्रिक नीति होता है, दोनों के बीच अंतर क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। फिर बाबू मौद्रिक नीति में क्या क्या शामिल है, ठीक ना, राजकोषीय नीति में क्या क्या शामिल है, यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा। कोई दिक्कत है ना? तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि अच्छा, भारत बोले क्या कि राजस्व सबसे ज्यादा कहाँ से प्राप्त करता है। सरकार को चलाने के लिए चाहिए पैसा, तो सरकार कई तरीके से पैसा इकट्ठा करती है। आपको ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगा करके, सामान पर इनडायरेक्ट टैक्स लगा करके बाबू, है ना, या तो कहीं से कर्ज लेगी, या तो बॉन्ड जारी करेगी, किसी तरह से बाबू इंडिया में कर्ज ले सकते हैं, या विदेश से कर्ज ले सकती है ना? तो यही बाबू क्या है कि सबसे ज्यादा जो होता है, इसको कहाँ से इनकम प्राप्त होता है, ये घटते बढ़ते रहता है। वर्तमान में क्या चल रहा है, उसके अनुसार आपको पढ़ना पड़ेगा। आ गई, यहाँ देखिए, नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा गया है। मतलब देखिए, क्या नाबार्ड बाबू क्या है, सिडबी क्या है, आरबीआई क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। कौन फील्ड में काम करता है, कब स्थापना किया गया, कहाँ मुख्यालय है, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहां से चार्जर लेकर के आइए बाबू, सामने चार्जर रखा हुआ होगा। 20 बैंक का दूसरा नाम क्या है?
देखिए विश्व बैंक जो है वो ना, विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, कौन सम्मेलन का स्थापना किया, कहाँ मुख्यालय है, विश्व बैंक का काम क्या है, आईएमएफ से ये अलग कैसे है, ये सब क्वेश्चन पूछेगा, है ना। मतलब क्या बाबू कि अलग अलग जो बैंक है उसका काम क्या है, ये सब क्वेश्चन आपको पूछेगा। अब साथ ही क्या है कि देखिए विश्व बैंक कोई एक बैंक नहीं है, विश्व बैंक में क्या है, कई सारा बाबू बैंक है, ये 5 बैंक को मिलाकर क्या बना है, विश्व बैंक बना है। ये 5 बैंक मिला के विश्व बैंक वाला है, लेकिन सब महत्वपूर्ण इसमें आईबीआरडी क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो यही पूछता है कि विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है, तो क्या वो आईबीआरडी है। तो आईबीआरडी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका स्थापना कब किया गया है, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। जब विश्व बैंक पढ़िएगा फिर पढ़िएगा एशियाई विकास बैंक पढ़िएगा, आजकल ब्रिक्स बैंक चल रहा है, तो ब्रिक्स विश्व बैंक अलग है, ब्रिक्स बैंक अलग है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, स्थापना कब किया गया, ये सब क्वेश्चन आ सकता है। आगे आइए, समुदाय के स्वास्थ्य का पता कैसे चलता है, कोई समाज कितना स्वस्थ है पता कैसे चलता है ना। तो इसको समझने चीज बताना पड़ेगा तब समझ में आगे आ जाते हैं। देखिए जनगणना से फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, तो मतलब जनगणना देखने कितना महत्वपूर्ण है, वो बार बार क्वेश्चन आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के बारे में है, तो बोलिए रहे कि आईएमएफ पढ़ना पड़ेगा, वर्ल्ड बैंक पढ़ना पड़ेगा, सब पढ़ना पड़ेगा। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक क्या कहलाता है, देखिए इन्फ्लेशन पढ़ना है, डिफ्लेशन पढ़ना है, हाइपर इन्फ्लेशन पढ़ना है, अस्क्यू इन्फ्लेशन पढ़ना है, रिसेशन पढ़ना है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर समझ में आएगा। फिर पढ़ना है बेरोजगारी, बेरोजगारी का प्रकार क्या होता है ना, परछन बेरोजगारी क्या होता है, मौसमी बेरोजगारी क्या होता है ना, स्ट्रक्चरल बेरोजगारी क्या होता है, कई तरह के बेरोजगारी होता है, स्वैच्छिक बेरोजगारी क्या होता है, बेरोजगारी से क्वेश्चन आपको आएगा। फिर बाबू क्या है, बैंक दर बाबू बता चुके हैं कि बैंकिंग सिस्टम से क्वेश्चन आएगा। अच्छा देखिए फिर महारत्ना के बारे में पूछा गया, मतलब बार बार पूछा तो पढ़ना पड़ेगा, कौन महारत्ना है, कौन महारत्ना बाबू नहीं है। तो यहाँ बोलता है कि निम्नलिखित में से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत कौन सी है, मल्टी पॉवर्टी क्या है, इंडेक्स है बाबू। गरीबी को मापने का कई तरह के पैमाना है, गरीब कौन है, ठीक ना, बीपीएल एपीएल के नाम सुने हो ना। गरीबी कौन कौन धारण करता है, विश्व बैंक क्या बोलता है ना। साथ ही क्या हो कि भारत में अलग अलग कमेटी बनाया गया है, तेंदुलकर समिति का नाम सुने होगे, है ना, लकड़वाल समिति का नाम सुने होगे, सुने हो, सुन लो। तो ये बाबू कौन कौन गरीबी निर्धारित करता है, कौन कौन क्या निर्धारण किया है, इसके बारे में पता होना चाहिए। गरीबी भी दो प्रकार के, एक होता है क्या बाबू एब्सोल्यूट पॉवर्टी होता है, एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी होता है। एक होता है एब्सोल्यूट और रिलेटिव, दोनों में अंतर क्या है। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पेछा में क्या है, अमीर है ना जी, जबकि अंबानी के पेछा में क्या है, गरीब है, तो ये हो गया रिलेटिव प्रॉपर्टी, पॉवर्टी गरीबी हो गया। लेकिन ये गरीबी क्या है कि हमारे पास बेसिक चीजें नहीं है, ना खाना है, ना भोजन है, ना कपड़ा, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एक होता है रिलेटिव, एब्सोल्यूट पॉवर्टी को समाप्त किया जा सकता है लेकिन रिलेटिव को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है, कभी ना कभी तो कोई अमीर भी ना करेगा एक दूसरे का पीछा। चलिए तू जानना है आपको। और साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा रिपोर्ट बाबू कौन जारी करता है, ठीक ना। अब बोलता है भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन था, जैसे क्या बता बाबू कि हमारे यहाँ पंचवर्ष योजना लाया गया है ना। तो बाबू योजना को लाने के लिए सबसे पहला प्रयास है, सबसे ज्यादा प्रयास किसने किया, इसलिए बोलते हैं भारतीय नियोजन का वास्तुकार कौन है। तो यहाँ कई तरह क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले कौन शुरुआत किया, है ना, मतलब आजादी के पहले से लेकर के बाबू अब तक से क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है ना। चलिए फिर रिजर्व बैंक कार्य पूछा गया, तो बताइए दें कि रिजर्व बैंक से क्वेश्चन आएगा वो। अब देखिए शिशु मृत्यु दर कहाँ पर अधिक है, कहाँ पर कम है, मतलब जनगणना से बाबू। विश्व व्यापार संगठन, अब यहाँ जानते हैं विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ, एक देश और दूसरे देश के बीच व्यापार होता है तो कोई रेगुलेट करेगा बाबू ना, तो कौन होता है, डब्ल्यूटीओ होता है। तो डब्ल्यूटीओ का स्थापना कब हुआ, कौन संधि के तहत या कौन समझौता से किया गया, इसके पहले क्या था, गैट था। तो गैट का स्थापना कब किया गया, गैट का फुल फॉर्म क्या होता है, सारा सा क्वेश्चन आ सकता है। नरसिन्हा कमेटी का संबंध किससे है, देखिए हमारे यहाँ बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था, जबकि चाइना में क्या है बाबू कि सब जगह निजीकरण किया जा रहा था। चाइना आगे निकलते जा रहा था, हम लोग पीछे निकलते जा रहे थे। तो कमिटी बनाया गया कि बैंक का क्या किया जाना चाहिए, तो वहां बोला गया कि सरकारी बैंक नहीं बल्कि प्राइवेट बैंक भी खुलना चाहिए। देखिए सरकारी में जानते हैं लगता है ना कि भाई एक बार आ गया तब कौन हटाने वाला है, सरकारी बैंक में जाकर खाता खुलवाना चाहिए, हालत पंचर हो जाएगा। पहले हम खुद खुलवाए हैं 2011 में बाबू ना, 2011 या 10 के आसपास खुलवाए हैं खाता, हालत पंचर हो गया था। लेकिन वही प्राइवेट बैंक में जाइएगा ना, दामाद से ट्रीट करेगा, दामाद समझ में आता है ना, घर में सबसे ज्यादा पावरफुल क्या होता है, दामाद होता है, नहीं जी।
ससुरारी में गया, साली उली है तो आओ पावरफुल है ना। साली के क्या बोलता है ना, छोड़ दे दीदी का आपका। देखते हो ना, नहीं देखे हो चलो आइए। ये भारत का राजकोषीय नीति कौन प्रतिपादित करता है? तो राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति में क्या अंतर होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे आइए। जनसंख्या लाभांश किससे निर्धारित होता है? डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? बोलना नहीं जाता जी, मोदी जी बोलते हैं कि हम युवा जनसंख्या है। देखिए, एक होता है 0 से बाबू 14-15 साल के, ये कमाए वाला नहीं है। और 60 से ज्यादा हो गया, वो भी कमाए वाला नहीं है। बीच में क्यों नहीं कमाए वाला? 50 से 60, 70, 60, 65 वाला कमाए वाला है। तो जो कमाए वाला जनसंख्या किस देश में ज्यादा होता है, उसे बोलते हैं क्या? डेमोग्राफिक डिविडेंड, या जाना की लाभांश। आप लाभ की स्थिति में है, लेकिन लाभ की स्थिति में कब रहिएगा? जब कोई ट्रेनिंग देंगे तो ना जी। मान ली घर क्या है कि 50 को लेकर ढेंगरिया दिया, 5 को ब्याह कर करके, समझिए हैं। और अगर आप पढ़ाए लिखाए नहीं, कोई फायदा है बाबू? नहीं है। लेकिन अगर दुए को बच्चा है, उसको पढ़ा लिखा के डॉक्टर इंजीनियर बना दिया, आईएएस बना दिया, तो बल्ले बल्ले है ना। तो मतलब क्या, वो डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। आ गया। सिडबी के बारे में बता चुके हैं बाबू, इसका मुख्यालय कहाँ है, फुल फॉर्म क्या है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। कुछ पुस्तक से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है बाबू। जैसे बाबू क्या है, ड्रेन ऑफ बेल्स बाबू पुस्तक किसने लिखा था, है ना। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा था। द वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा था। इकोनॉमिक्स से संबंधित कंसेप्ट और पुस्तक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन से पूछा गया है कि फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है, क्या बोलता है? देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच। फ्री में कुछ भी नहीं लेता है, मिलता है। अगर कोई फ्री दे रहा है तो उसके पीछे आपसे लेगा ढेर मानी। सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं ना जी, तो लगता है ना कि फ्री है, लेकिन वो फ्री नहीं है, वो आपका इस्तेमाल करके ढेर रुपया कमाता है। सुनते हैं कोई कंपनी गरीब है जी, फेसबुक की सब गरीब है, लेकिन फ्री आपको देता है। मतलब क्या, वो फ्री में तो दे रहा है, लेकिन साथ ही आपका क्या कर रहा है? डाटा का यूज कर रहा है। इसलिए बोलता है फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। फ्री में एक ही चीज मिलता है, माँ का प्यार, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पत्नी का भी प्यार नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी का प्यार फ्री में नहीं मिलता है, उसके पीछे क्या है? स्वार्थ है बाबू। आइए यहाँ पर, समय की कमी है ना तो और होगा, समझाते हैं आप, आइए। अब वास्तु संयोग, वास्तु कई प्रकार का होता है। एक होता है प्राइवेट गुड, एक होता है पब्लिक गुड। तो डिफेंस की बात करते हैं, आगे कोचिंग की बात करते हैं। डिफेंस बाबू क्या है कि आप नहीं हो दीजिएगा चाहिए तो थाना पुलिस में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पैसा ना दीजिएगा तो आपको एंट्री कर देंगे नहीं, ठीक है ना बाबू। रेल में टिकट नहीं लीजिएगा तो एंट्री कर देंगे नहीं। प्राइवेट गुड क्या होता है, पब्लिक गुड क्या होता है, फिर कैपिटल गुड क्या होता है, कंज्यूमर गुड क्या होता है। नहीं, हम ये लेकर के आए हैं कोची पढ़ाने के लिए, तो इसमें पढ़ा रहे हैं ना, तो कैसे हम पैसा कमाएंगे? जबकि ये को हम घर टीवी लगा देख रहे हैं, इसी से करके हाँ कर रहे हैं, है ना। तो कंज्यूम करने के लिए लिए हैं, उससे वो पैसा नहीं कमाएंगे। ऐसे क्या करेंगे? पैसा कमाएंगे। तो एक वो हो गया कंज्यूमर गुड, क्या हो गया? तो हम कढ़ाई लिए हैं, कढ़ाई लेके क्या करें? समोसा छाछाने खा रहे हैं खाली हम अकेले, हाँ, पैसा नहीं कमा रहे हैं, कंज्यूमर गुड हो गया। अब वो समोसा कढ़ाई लिए हैं और कढ़ाई से क्या कर रहे हैं? समोसा छान छान के बेच रहे हैं, तो क्या हो गया? कैपिटल गुड हो गया। समझ में ना। तो आगे बताएं, गुड्स का प्रकार बताएंगे, तो वही गुड्स से प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया। गिफुन गिड क्या होता है, ठीक है ना। 2011 के जनगणना के अनुसार हो गया जनगणना से बाबू। अच्छा, एक होता है जीडीपी के, जीडीपी होता है, एक है क्या वो? जीडीकेपी, ये नया कंसेप्ट है। ये क्या है? जीडीकेपी मतलब क्या हो गया? ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट। ये क्या होता है? ग्रीन जीडीपी क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा है। ग्रीन जीडीपी क्या होता है, आजकल ये भी कंसेप्ट चल रहा है, ग्रीन जीडीपी। किसी देश के भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या शामिल है? किस देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या शामिल है, क्या क्या नहीं शामिल? यहां से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अब सुनिए, कुछ कुछ क्या है कि बच गया, कुछ कुछ क्या है, मतलब बोल सकते हैं कि 1.5 पेज और बच गया है। कल पढ़ाने के पहले क्या करेंगे, इसको फिर से थोड़ा सा क्या करेंगे? डिस्कस कर देंगे, क्योंकि देखिए ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि हमको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। इतना जब देख लिया ना, तो पढ़ते वक्त कम से कम दिमाग आएगा, कि दिमाग में आते रहेगा क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। इतना मोटा समझ में आ गया। आप समय नहीं है इस कारण से बाबू इसको छोड़ देते हैं, कल ये तो और बताया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। चलिए आप लोग बताइए, ऑनलाइन वाला भाई बंधु क्या समस्या है बाबू। धीरे धीरे आप लोग निकलिए बाबू।
पीडीएफ आपका ग्रुप में डाल दिया जाएगा। वो कंप्लीट इकोनॉमिक्स में जाइएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। 11-12 बजे के आसपास डाल देंगे बाबू, अभी क्लास है लगातार। चलिए आप लोग भी निकलिए बाबू। चलिए तो सेशन वो कर रहे हैं एंड बाबू।